ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, शिक्षा की सबसे बड़ी उपयोगिता तब होती है जब वह न केवल व्यक्ति के भौतिक जीवन को बल्कि उसके आध्यात्मिक जीवन को भी सफल बना दे। आमतौर पर लोग पढ़ाई लिखाई कर नौकरी पाने को सफलता मानते हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से शास्त्रों में लिखे गूढ़ रहस्यों को समझकर सही आध्यात्मिक मार्ग पर चले। इसी असल सफलता को हासिल किया है नेपाल के स्कूल सुपरवाइजर रह चुके सुखदेव शर्मा जी ने। सुखदेव जी ने संस्कृत में मास्टर्स की है और शिक्षा का सही लाभ उठाते हुए काफी ग्रंथों का अध्ययन भी किया है, जिसमें काफी संत, महंत और महर्षियों का जिक्र आता है। और साथ ही सुखदेव जी को ग्रंथों में मिला एक शब्द तत्वदर्शी संत, जिस शब्द ने उनके मस्तिष्क में एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया कि आखिर तत्व क्या है और कौन है तत्वदर्शी संत। दर्शकों, आपको बता दें कि सुखदेव जी का यह प्रश्नवाचक चिन्ह विराम चिन्ह में तब्दील हो गया जब उन्होंने तत्वदर्शी संत द्वारा लिखित ज्ञानवर्धक पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी। संस्कृत का विद्यार्थी होने के कारण पुस्तक पढ़ने संस्कृत श्लोक के अनुवाद को भी गहनता से जाना तो पाया कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के समान पृथ्वी पर कोई संत नहीं है जो शास्त्रों के सिद्धांत समझा सके। साथ ही संत जी के शुभाशीर्वाद से सुखदेव जी के सर्व रोगों का निःशुल्क ही निवारण हो गया और मोक्ष का मार्ग मिल गया। अब आप स्वयं सुनिए एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति की आध्यात्मिक सफलता की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। सर नमस्कार। सच साहब। सर क्या नाम है आपका? सुखदेव शर्मा गेवाली दास। कहाँ से आए आप? काठमांडू नेपाल से। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पहले तो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल था, सुपरवाइजर कहते हैं नेपाल में। मैं स्कूलों को सुपरविजन किया करता था और शिक्षकों को मैं तालीम देता था। सर आप इतने एजुकेटेड हैं, आप नेपाल से चलकर आए और हिंदुस्तान में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपके क्या विचार हैं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के बारे में हमारा विचार ये है कि अभी तक हमने जो शास्त्री पास किया है, मैं संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते हमने शास्त्री पास किया। शास्त्री पास करते करते हमने इतने ग्रंथ टटोले, इतने ग्रंथों में पढ़ा, तो उन ग्रंथों में तत्वदर्शी की बात भी आती थी और बड़े बड़े संत महर्षियों की बात भी आती थी, महंतों की बात भी आती थी। मैं उससे पहले आकर के यहीं हिंदुस्तान में आकर के हमने संस्कृत की शिक्षा दीक्षा ली। यहाँ मैं हाई स्कूल का टीचर भी बना। तो मैं जो शास्त्रों में जो गुह्य बात होती है, सूक्ष्माति सूक्ष्म बातें होती हैं, उन बातों को पढ़ते पढ़ते मैं थक गया था कि ये तत्व कहाँ है, तत्व कहाँ मिलता है, तत्व कौन देता है, वो तत्वदर्शी कौन होता है। ऐसा ढूंढते ढूंढते मैं थक गया था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो तत्व की बातों को लेकर के हम घर में भी, अपने घर में पति पत्नी में भी हम तर्क वितर्क किया करते थे। तो मैं तत्वदर्शी कौन होता है ये पहचान नहीं पा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी धर्मपत्नी जो अभी भक्तमती हैं, अभी साथ में यहीं आई हैं, उन्होंने वो भक्ति दर्शन टेलीविज़न देखती थी, आध्यात्मिक चैनल ज़्यादातर वो देखती थी।
मैं भी कभी कभी देखा करता था। मैं निरंतर नहीं, मैं ज़्यादातर मैं नहीं देखता था, वो देखती रहती थी। एक दिन उन्होंने कहा, देखिए आज तो भक्ति दर्शन में एक श्याम प्रसाद साहबकोटा जो भूगर्भ ऑफिस में भूमि सुधार में उपसचिव के लेवल में जो काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी भक्तमती ने 10 रुपये की एक किताब ले ली थी। वो किताब देखने के बाद मेरा काया पलट हो गया। किताब का नाम था ज्ञान गंगा। तो उसके बाद मैंने सोचा, अच्छा ये कौन सी किताब थी ऐसी जो कि काया पलट हो गई उनकी। 10 रुपये की किताब से अगर किसी की काया पलट हो जाती है, किसी की उद्धार हो जाती है, तो हम भी तो उसको देख सकते हैं, उसका पता लगाओ, हमने कहा उनको। तो उन्होंने हाईलाइट में जो मोबाइल नंबर आता था भक्ति दर्शन में, तो मोबाइल नंबर को उन्होंने नोट किया, फ़ोन लगा लिया। फ़ोन लगाने के बाद किसी भक्त ने भक्ति दर्शन की मेंबर ने बताया कि आप कहाँ रहते हो। हम बालाजू, काठमांडू के नज़दीक एक बालाजू गांव है, गोलडुंगा गांव है, उसमें वहाँ रहते थे। तो गोलडुंगा से तो बहुत नज़दीक, स्वयंभू के नज़दीक एक भक्त रहते हैं, उनके पास ज्ञान गंगा की किताबें मिल जाती हैं, आप वहाँ जा कर के ले लो। उन्होंने कहा। तो बाद में जा कर के फिर मैं दूसरे दिन ही मैं चला गया, वो किताब मैं ले आया। किताब को देखा तो किताब देखने के बाद हमें विश्वास हो गया कि उसमें तो सारा विश्व ब्रह्मांड का ही ज्ञान रखा हुआ है। ज्ञान की इच्छा हुई, आगे बढ़ने की इच्छा हुई, खोज करने की इच्छा हुई, अनुसंधान करने की इच्छा हुई। तो करते करते हम ज्ञान गंगा को पढ़ते गए। फिर वेद के कंडिकाएँ हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो वेद के चारों वेद की जो कंडिकाएँ दे रखी है, उस श्लोक नहीं कहते, वेद की कंडिका कहते हैं, कंडिका को दे रखी है। चारों वेदों के श्लोक को हमने पढ़ा। तो उसके बाद हमने ये फैसला किया कि हाँ, इससे अलावा और कोई वो नहीं है। सर, आपने संस्कृत में एमए की है। संत रामपाल जी महाराज पर कुछ लोगों का आरोप है कि संत रामपाल जी महाराज अर्थों का अनर्थ कर देते हैं। आप तो संस्कृत में एमए हैं, आपने संस्कृत को बहुत बारीकी से समझा है, तो सर आपके क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज के बारे में? उन लोगों को ये भी पता नहीं है कि तत्वदर्शी संत क्या होता है और किसको भगवत प्राप्ति, जिसने भगवत प्राप्ति नहीं किया हो वो वेद को समझ भी नहीं सकता और समझा भी नहीं सकता। इसीलिए मुझे तो ये विश्वास हो गया कि हमारे संत जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को भगवत प्राप्ति भी हुई है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान ने दर्शन भी दिया है। उसके बाद ही वो तत्वदर्शी संत बने हैं। तत्वदर्शी संत की उदय सदा नहीं होती, करोड़ों वर्ष में एक आध बार ही होता है। ये हमारा सौभाग्य है कि 600 वर्ष कबीर परमेश्वर का बनारस में आए थे। उसके बाद फिर हमारे देखने में तो हमारे जो चर्मचक्षु है, चर्म का होता है ये चमड़े की चक्षु है, आँख है, उस आँख से तो हम उनको देखते हैं, हमारी तरह देखते हैं। तो वो चर्मचक्षु से उनका भी चर्म ही है, देखने में चर्म है, लेकिन वो साक्षात ईश्वर है। साक्षात ईश्वर वेद ने ही प्रसिद्ध किया है, क्योंकि वेद ज्ञानपरक ग्रंथ है। वेद में भ्रामक बातें नहीं होती है। वेद में जो कुछ लिखा है वो सत्य लिखा है, उसी सत्य के आधार पर ही और भगवान का भेद भी वेद में ही है। इस वेद से भगवान मिलते तो नहीं हैं, सूक्ष्म वेद में जाकर के ही वो मिलते हैं। फिर भी हमारे जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, इन वेदों का संपूर्ण निचोड़ निकालने के लिए जो यहाँ अवतरण हुआ है उनका, वो साक्षात ईश्वर के रूप में अवतार हुआ है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के रूप में अवतार हुआ है, कबीर परमेश्वर के रूप में अवतार हुआ है। इसके अलावा इस विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी विकल्प नहीं है। परब्रह्म से सर, संत रामपाल जी महाराज में व अन्य धर्मगुरुओं में आपको क्या अलग लगता है? संत रामपाल जी महाराज ने अन्य धर्मगुरुओं से क्या अलग बताया है? अन्य संतों से ये बताया है कि उन्होंने जो कुछ ही पढ़ा समझा और दूसरे को अपना शिष्य भी बना रहे हैं, अब अपना धर्म भी बता रहे हैं। वास्तविक भक्ति नहीं बता रहे, सद्भक्ति नहीं बता रहे। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं, सद्भक्ति बता रहे हैं। उस सद्भक्ति के अनुसार उसमें जो सिद्धांत भी है, व्यवहार भी है। सबसे पहले तो सिद्धांत को समझा लिया है ज्ञान गंगा के मार्फत। ज्ञान गंगा क्या, और भी बहुत ही ऐसी किताबें, गहरी नजर में गीता है। इन किताबों के मार्फत, इन ग्रंथों के मार्फत उन्होंने
सबसे पहले तो सिद्धांत को समझा दिया। सिद्धांत के बाद उन्होंने ये कह दिया कि देखो, अगर ये सिद्धांत को समझने के बाद अगर मर्यादित भक्ति नहीं करोगे, भक्ति करो मर्यादा में रहो, ऐसा है उनकी वाणी, ऐसी है, भक्ति करो मर्यादा। अगर मर्यादित तरीके से आप व्यवहार में नहीं आओगे, व्यवहार में नहीं उतरोगे, तो आप फिर फिसल जाओगे, आप फिर गड्ढे में गिर जाओगे। सर, आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार आप भक्ति कर रहे हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है, उससे आपको क्या लाभ मिला? मेरे को बहुत लाभ मिले। सबसे पहले तो मुझे लाभ तो सद्भक्ति का मार्ग मिल गया। सबसे बड़ा लाभ तो ये है, मैं जीवन मरण से मैं रहित हो सकता हूँ। अगर मैं दृढ़ भक्ति मैंने किया तो मैं बस वो अविनाशी, जहाँ जाकर के फिर लौट के आना ही नहीं पड़ता है। उस भक्ति मार्ग को मैंने पता लगा लिया, मुझे फिसलना नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि शारीरिक और मानसिक जो लाभ होते हैं, तो मेरा शारीरिक लाभ भी है मुझे। मैं हृदय रोगी हूँ, हृदय का रोगी हूँ, मुटु का रोगी हूँ। हमें मुटु कहते हैं, हमारी नेपाली भाषा में मुटु कहते हैं। हृदय रोगी हूँ मैं। मेरा हृदय रोग था और डॉक्टरों ने मुझे बचा लिया था। तो वो कहते थे कि 2-3 महीने बाद आप यहाँ आकर के फॉलोअप में आओ और अपना चेक करा लिया करो, नहीं तो फिर तुम्हारा फिर हार्ट अटैक हो जाएगा, तो मर जाओगे, ऐसा कहा था। तो संत रामपाल जी महाराज के पास जब ज्ञान गंगा के माध्यम से जुड़ गया, इस मिशन में जुड़ गया, और बरवाला में हिसार बरवाला में सतलोक आश्रम में मैं आया। आने के बाद हमारे गुरुदेव ने मेरे सिर में जब हाथ रख दिया, हाथ रखने के बाद पहली बात तो ये है कि ये हृदय रोग है। मुझे तो ऐसे अभी भी ऐसे आभास हो रहा है, अब मेरा कोई रोग ही नहीं है। खास दवा तो हमें ये मिल गया है कि भगवान साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ने हमारे सिर में जब हाथ रख दिया, उसके बाद मैं स्वस्थ हो गया हूँ। मुझे कोई चिंता भी नहीं है, संपूर्ण चिंता से दूर हो गया हूँ। और इसके बाद शारीरिक रोग है, ये सर्दी जुकाम बहुत लगता था हमें, सुबह से शाम तक छी करता, छींकियाँ आती रहती थी, वो बंद हो गया। मुझे दमा होता था, मेरे पिताजी 60 वर्ष में गुजर गए दमा के कारण। मुझे वही दमा, क्योंकि वो हेरिडिटी होती है ना, हेरिडिटी के कारण मुझे भी दमा हो गया था। दमा अब नहीं है, बिल्कुल शून्य अवस्था में। कितनी उम्र होगी आपकी? मैं 71 साल का हो गया, 71। इसके बाद मेरे शरीर में एलर्जी होता था। मैं जब भी स्नान करता था, सवेरे उठ करके 4 बजे उठ करके धोती लगाना, पाठ पूजा करना, ये सब करता था, और बहुत छी करता रहता था। एलर्जी होता था, तो एलर्जी की दवाई हर रोज मैं लगाता था। अब मैं एलर्जी का दवाई मैं शरीर में कभी भी नहीं लगाता। जी धन्यवाद सर साहब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तो उनको कौन समझावे कि कह रहे हो तुम दिल्ली पंथी जा रहे हो, सिरसा पंथी जा रहे हो सिरसा की ओर, और कह रहे हो हम दिल्ली जा रहे हैं, तो कहते हैं कबीर पंथी और जा रहे हैं काल के पंथ पर। तो वो परमात्मा वाला ज्ञान नहीं और वो सत भक्ति नहीं, तो वो कबीर पंथी नहीं है। वैसे अब इनका छाप लगी कबीर पंथ की, तो कहना पड़ा है उनको समझाने के लिए कि वो व्यक्ति हैं जो गलत साधना कर रहे हैं। तो ये सभी सतलोक की महिमा सुनाते हैं, और जब हमारे भक्त उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ चलो अच्छी सही साधना है, सही ज्ञान है, तो वो कहते नहीं, वो तो काल के नाम देता, शुरू से ही काल के नाम देता है। काल कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश के, देवताओं की पूजा बताता है। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान का टोटा है। जब ज्ञान संपूर्ण होगा तब आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग नहीं कर सकते हम इनको। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में एक विशेष विवरण है कि ये ऊपर को जड़
और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष समझ लो, और इसकी तीनों गुण रूपी शाखा है। इतना गीता ज्ञानदाता केवल इतना नॉलेज रखता है कि ऊपर ने तो जड़ समझो, और जड़ वो दृढ़ है, वो अविनाशी पोर्शन है जो मूल है इस संसार रूपी वृक्ष का, और उस मूल मालिक है जो जड़ है, उसी से सबको, उसी का वो सभी का धारण पोषण भी वही करता है, क्योंकि पूरे वृक्ष को, पेड़ को जड़ से ही आहार प्राप्त होता है, खुराक मिलती है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ भगवान, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब इन 2 श्लोकों का लिंक अब उन प्रथम के 4 श्लोकों से है 15वें अध्याय के। तो इसमें बताया कि उल्टा लटका एक संसार रूपी वृक्ष है, और जो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो तत्वदर्शी संत के विषय में कहा है कि उसकी शरण में जा, उससे पूछ, वो उसकी पहचान बता दी कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से अमृतवाणी बोलता है, वो तत्व ज्ञान है, वो निष्कर्ष है सारे अध्यात्म का, और वो तत्वदर्शी संत के ही पास होगा और मिलेगा नहीं तुझे। तो यहाँ परमात्मा ने 600 वर्ष पहले उस तत्वदर्शी संत की भूमिका, जैसी उनकी लीला है वो किया ही करते हैं। जैसा दास ने अभी वेदों के प्रमाण आपको बताए थे, रेफरेंस बताए थे, उनमें यही लिखा हुआ कि परमात्मा ऊपर रहता, ऊपर के लोक में, सतलोक में, वहां से चल कर आता सह शरीर, और यहाँ 3 प्रकार से के सतिथि से हमारा धारण पोषण करता है। एक तो आपको बता सतलोक में रहता है, जब वहां तो उनका शरीर बहुत तेजों में होता है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप की उनकी शोभा होती, इतना तेज है। दूसरा, प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आते हैं, और एक जल कमल के ऊपर, यानी कमल तो जल में ही होता है, सरोवर में आकर वो अपना निवास कर लेते, शिशु रूप धारण करते हैं, वहां से निसंतान दंपत्ति उठा ले जाते हैं, और उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये तो है प्रथम। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बचपन से ही वो अपनी महिमा अपने मुख कमल से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वो ज्ञान प्रचार करते हैं, कवियों की तरह आचरण करते हैं, लोग उनको कवि भी कहने लग जाते हैं। एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होते हैं वो, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। अब तीसरी सतिथि वो बताई है कि वो तीसरी सतिथि में वो कभी भी कहीं भी किसी को संत रूप में, महापुरुष के रूप में आकर दर्शन देते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। तो तीसरी सतिथि वाले महापुरुषों में से दास आपको बहुत बार बताते हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक देव साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपुर हो गए उत्तर प्रदेश वाले को मिले, आदरणीय रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे, 104 साल के, जो परमात्मा उस दूसरी टाइप की लीला कर रहे थे, शिशु रूप धारण करके 5 वर्ष की आयु में लीला कर रहे थे। 104 वर्ष के ब्राह्मण को सब वेदों और गीता से पराजित कर दिया था। तब उस महापुरुष ने परमात्मा की शरण ली थी, उनको सचखंड लेकर गए थे। इन सभी महापुरुषों को अपने से परिचित कराया था कि मैं कौन हूं, जो तुम्हारे वेद बताते हैं मैं वही हूं, और मैं ऊपर रहता हूं, वहां से चल कर आता हूं और यहां ज्ञान देता हूं। तब उन महापुरुषों ने स्वयं देखा सचखंड में जाकर, फिर वापस छोड़ा उनको। तब रामानंद जी ने कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न तुझा अंश। तुम ही साहेब हो, तुम ही सतगुरु हो। साहेब तो भगवान हो ही, आप सच्चा ज्ञान देने वाले सतगुरु भी आप ही हो, और आपके अंदर एक भगत के लक्षण है। आप जैसे परमात्मा आए थे, कबीरदास हमारे लिए एक रिहर्सल करके छोड़ गए कि यहाँ बकवाद नहीं चलेगी, जितना अधीन होगे भगवान उतना निकट आपका होगा।
आधिनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। हमें सब परमात्मा भक्ति के लक्षण भी बता के गए हैं और उनसे होने वाली हानियों का भी परिचय दिया है, और किस प्रकार आपकी भक्ति नष्ट होती है वो भी जानकारी दी है, और कैसे सुरक्षित रहेगी। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। पुणात्मा, जब आपको इस भक्ति की कीमत का पता चलेगा, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो माँ को, और फिर उसको पता उसको कैसे रात को भी चिंता रहती है कि कहीं मेरा बालक, मेरा बच्चा खराब ना हो जा, ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा, रात में करवट लेते समय भी एकदम उधड़ के पड़ेगी कि जब बच्चे का दाब ना गिरगी हो, तब वो गर्भ रूपी लाल को वो सफल करती है। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना और ठेस लगे तो वो खराब हो जा, तेरी ऐसे भक्ति न साव। तो इस भक्ति के अंदर आपने मर्यादा गढ़नी जरूरी है, सावधानी। अब परमात्मा ने आपको सद्भक्ति भी मिल गई, दास भी मिल गया, आपके अंदर भक्ति प्रवेश भी कर दी। अब उस लाल को आपने सुरक्षित रखना पड़ेगा। जरा सी लापरवाही में वो बात भक्तिहीन हो जाओगे, फिर वहीं की वहीं फिर स्टार्ट होगी नए सिरे। तो इससे इतना डर के इस भक्ति को सफल करो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब हम इसको कैसे सफल करेंगे और कैसे हमें प्राप्ति होगी परमात्मा की, ये इसमें मूल कारण है। अब हम तो कई जैसे प्रसंग चल रहा था कि हम ये कहते हैं कि आपके गुरुजी देवी देवताओं की पूजा देते हैं, ये पूजा नहीं है इनकी। जैसे आप जी को बताया था कि जैसे पति भर्ता लड़की होती है, वो उस पूरे परिवार में अगर प्रेम से रहती है तो बहुत अच्छी भाग्यवान कहलाती है। नो का अपने पति से अतिरिक्त किसी से ढंग से बोलूँ नहीं, किसी से बात नहीं करूँ, इससे रोटी पाऊंगी, इसे कपड़े धोऊंगी, हैं तो वो कलह का कारण बनेगी। तो वह पति भर्ता होते हुए भी वह नकमी है। तो इसलिए हम यहाँ भक्ति करेंगे, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे अंश हैं, अंग नहीं, अलग नहीं है। जैसे प्रसंग चल रहा था उस पर फिर आते हैं, तुम साहेब तुम संत हो, तुम तो सतगुरु तुम हंस। अब रामानंद जी ने कहा है कि तुम ही भगवान हो और तुम ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आके बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यानी एक सतगुरु की भूमिका की वो भगवान तो है ही है। वेद बताते हैं वही परमात्मा आकर यहाँ सच्चा ज्ञान देता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता है, जिस कारण से लोग अनजान में उनको कवि करने लग जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, ज्योति निरंजन को सरपुरुष भी कहते हैं, अभी आपको पहले डिफाइन किया था। और तीनों देवा शाखा है भाई पात रूप संसारे। उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, उसको डिफाइन किया परमेश्वर ने कि अक्षर पुरुष तना, अक्षर पुरुष तना, उससे एक मोटी डार निकली है ज्योति निरंजन, ये सरपुरुष समझो। उस मोटी डार का फिर 3 शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और पात रूप, उन तीनों शाखाओं के आगे फिर हम पात हैं। अब यहाँ एक तो ये जो इनकी धारणा और सोच गलत है, उसको दास क्लियर करना चाहता है कि जैसे हम कोई भक्ति रूपी पौधा बोएंगे, यानी कोई पौधा लाए आम का, और उसको जड़ की तरफ से बोना चाहिए, समझदारी है गड्ढे में, और जड़ की सिंचाई करनी चाहिए। तो जड़ की सिंचाई हम करेंगे तो वो तना भी, पौधा, डार भी और टहनी भी बड़ी होंगी, वो पेड़ बनेगा। और हमने क्या कर रखा कि हमने पौधा उल्टा रोप लिया भक्ति रूपी, हमने ब्रह्मा विष्णु महेश इन शाखाओं को इष्ट मान लिया और इनको गड्ढे में डाल दिया, इनको तो गड्ढे में डाल लिया, जड़ कर दी ऊपर ने, और हम सिंचाई करने लगे इनकी। आपको एक चित्र दिखा देता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगी। ये देखिएगा, हमने पौधे को कैसे बीजना चाहिए था और बीज कैसे दिया। देखिएगा, ये संसार रूपी एक वृक्ष है,
ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और परमात्मा ने इसकी डिफाइन किया है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये परमात्मा की वाणी है। निरंजन कहो सरपुरुष को वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। ये इस जमीन से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। हम यहाँ पर हैं पात रूप संसार, और वो जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो है उत्तम पुरुषत्व। ये है जड़ मूल सबका मालिक। यहाँ से हम सबको आहार मिलता है, यानी इस सरपुरुष अक्षर पुरुष और ब्रह्मा विष्णु महेश तक का पालक यही है, लेकिन थ्रो प्रॉपर चैनल हम तक पहुँचता है। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक विशेष विवरण है। प्रजापिता ने सबसे पहले सृष्टि रचकर उनको संदेश दिया था कि तुम अपने यज्ञ अनुष्ठान करो और उसके द्वारा देवताओं को बढ़ाओ, शास्त्र अनुकूल साधना करो और उनसे देवताओं को बढ़ाओ, और बड़े हुए देवता तुम्हारे को बिना मांगे ही इच्छित फल दिया भोग दिया करेंगे, और जो अपने संस्कार प्रारब्ध में मिले हुए से और उसमें से कुछ दान धर्म पुण्य नहीं करता वो तो चोर है भगवान का। फिर 15वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा को जो सबका धारण पोषण जो परम अक्षर पुरुष है उसको इष्ट रूप में मान के सभी धार्मिक अनुष्ठानों को करना चाहिए, जिससे आपको सभी लाभ प्राप्त होंगे। तो हम पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर जड़ की पूजा करवाते हैं, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने आप ही वो हमारे संस्कार शुभ बनकर इनके पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे ये तो आपने पेड़ देखा, अब हम पौधा दिखाते हैं कि आप कई कहते हैं कि रामपाल तो हमारे देवताओं को छुड़वाता इसलिए हम वो साधना नहीं करें। ये तो बालक हैं, बालक वाला ज्ञान वाला व्यक्ति ऐसी ही भाषा बोला करता है। जब उनको ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि दास कुछ नहीं ना देवता छुड़वाता, आपको उन देवताओं को ढंग से पूजने की तरीका बताता हूँ साधना का, जिससे आपको लाभ मिलेगा, आपका जीवन सफल होगा। अब देखिएगा, आप कोई पौधा लाए तो उसको ये ऐसे बीजना चाहिए, और आम व्यक्ति इसको स्वीकार करेगा, सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। अब ये मूल है, पूर्ण परमात्मा अक्षर पुरुष जड़ है, इसको गमले में या गड्ढे में लगाया और सिंचाई की सत भक्ति की, तो इस जड़ से फिर ये सभी देवता, ये तीनों देवा शाखा ये बड़े हुए, पेड़ बन गया, पेड़ बनकर फिर फल इनका लगेगा ब्रह्मा विष्णु महेश को। अब इतना अनजान कौन होगा? वो मूर्ख ही होगा जो यूं कहे कि माली जड़ की पूजा करता है और टहनियों को तोड़ के फेंकवा दे, फिर उस पूजा का फायदा क्या होगा? टहनियों के ही तो फल लगेंगे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपके शुभ संस्कार अशुभ संस्कार जैसे भी होंगे यही देंगे आपको, ये कंट्रोलर है यहाँ के। और जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तुम्हारे सारे शुभ ही शुभ होंगे, और वो जाएंगे इनके पास, ये फिर आपको देंगे। जैसे जड़ की पूजा की ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है कि जड़ की पूजा करने से वो फलों का फिर फल, टहनियों के फल लगेंगे, और वो फल अपने आप लगेंगे, वो टहनियों के बस की नहीं। यानी आपके शुभ संस्कार होंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश आपको देंगे ही देंगे, चाहे आप कितना बैठे हो, चाहे जंगल में बैठे हो वहां भी जाकर देंगे आपको। ये इनका कर्तव्य बना है। अब आप कैसे कर रहे हो और दास क्या करवाना चाहता है ये देखिएगा। आप ऐसे कर रहे हो, आपने क्या किया है? भक्ति रूपी पौधा यानी साधना शास्त्र विरुद्ध कर रखी है। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मान लिया और इसको गमले में लगा दिया टहनियों को, और इनकी पूजा शुरू कर दी, जड़ छोड़ दी। ये भक्ति रूपी पौधा आपका सूख गया, जिस कारण से आपको कोई लाभ आध्यात्मिक प्राप्त नहीं हो रहा।
दास कहता आप इसको ऐसे कर लो, बस ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनका फल लगेंगे, इन टहनियों के, और बिना मांगे ही आपको फिर ये फल दिया करेंगे जब आप इस मूल की पूजा करोगे। एक कैसा दे सब सद है, एक कैसा दे सब सद है, और सब सद सब जावे, माली सिंच मूल को हो, फल फूल गए। इतनी सी बात है, और ये हमारा शास्त्र अनुकूल ज्ञान है और शास्त्र अनुकूल साधना है। प्राप्त करो और अपना कल्याण करो। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये अमृत वचन, ये तत्व ज्ञान सुनने को मिला, और परमात्मा की दया हुई ना। इस काल के कोल्हू में हमारे दादे मर गए, परदादे मर गए उसी परिवार पोषण में, और ये यहाँ तक लाने का कारण भी परमात्मा ही आपको मेहर कर रहा। सत्कर मान लेना ना, एक कदम भी इधर नहीं चलने दे। काल इतना दुष्ट है, आपके ऊपर परमात्मा की मेहर बड़ी नजर न्यारी है जो यहाँ पहुंच रहा है, ये सत्कर मान लेना। तो इसलिए पूरा ज्ञान सुनो, आपके हृदय में जो मैल है सारा साफ होगा, भगवान विराजमान होगा, सारे काम ठीक होंगे, आपका रोग कटेगा, आपको धन मिलेगा और मोक्ष मिलेगा, सतलोक चलेंगे, फिर जहाज में बैठकर चलोगे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सारी सृष्टि के मालिक, कुल धनी कुल के मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। आपका सौभाग्य है, आपको ऐसे समय में मानुष शरीर प्राप्त है, और उससे भी अच्छी किस्मत आपकी है कि आपको ये तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि प्राप्त हो रही है। तो आपकी किस्मत का, आपके शुभ संस्कारों का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। ना जाने आप किन किन जन्मों में आपने ये पुण्य संग्रह किए हुए। लखबर सूरा जो जही लखबर सांवत दे, लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणाले। तो आप ऐसी महान आत्माएं किसी न किसी युग में रहे हो। आपने परमात्मा के लिए बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए हैं, आपने राज भी त्यागे हैं, आपने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तब आज आपको ये शुभ समय प्राप्त हुआ है। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। परम पिता परमात्मा की असीम रजा से आप यहाँ पहुँचे हो। आपको जितना ये अध्यात्म ज्ञान होता चला जाएगा, उतना ही आपको सरप्राइज होता रहेगा, आश्चर्य होगा कि सचमुच सहज में भगवान मिल गए, सहज में वो ज्ञान मिल गया जिसको ऋषि महर्षि नहीं प्राप्त कर सके। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जो आज आपको भगवान ने प्राप्त करा दिया, और सहज में करा दिया। अब जो कमी रहेगी तो आपकी रहेगी। तो इसके विषय में परमात्मा कहते हैं स्वयं ही कि समझा है तो सिर दर पाओ, और बहुर नीरे ऐसा दाओ। यदि आपको ये ज्ञान समझ में आ गया कि हम कहाँ रह रहे हैं और किस उद्देश्य से हम जी रहे हैं, और हमने करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे हैं, तो अब सिर पे पैर रख लो। सिर पे पैर रखना, बहुत तेज दौड़ना किसी आपातकाल स्थिति में, कहीं कहीं पैर टिका कर व्यक्ति के। तो अब आपको ऐसा समय मिला है कि इस समय रहते रहते आप अपना कर्म बना गए तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, सदा के लिए झंझट मिट जाएगा। आप इस लोक में रह रहे हो, आपके बच्चे आपको कितने प्रिय हैं, आपके माता पिता आपको कितने प्रिय हैं, आपके पति पत्नी भाई बहन आपको कितने प्रिय हैं,
आजीवन आप जिस संपत्ति को संग्रह करने में लगाते हो आपको कितनी प्रिय है, उसके लिए ना जाने कितने झगड़े कर देते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, मुकदमे कर देते हैं। तो ये कितनी अच्छी वस्तु है जिसको आप इतना लगाव रखते हो, तो और फिर ये तुरंत छोड़ देनी पड़ती है, मृत्यु हो जाती है। ये क्या कारण है? जब आपका ये कारण समझ में आओगा तब आपकी रुचि बनेगी परमात्मा के पाने में और सतलोक जाने की। अन्यथा ठीक है, जैसा करोगे अन्य कहीं आपको ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहाँ आपकी भक्ति शास्त्र अनुकूल हो। और शास्त्र अनुकूल साधना करने से आपके इतने शुभ संस्कार बन जाएंगे, यदि पार नहीं हुए तो आप ना जाने कितनी बार तो देवता बनोगे इस भक्ति से। इतनी महत्वपूर्ण भक्ति है, इतनी कीमती है, इसकी इतनी वैल्यू है। और ना जाने कितनी बार पृथ्वी के राजा भी बन जाओगे अपने ही पुण्य कर्मों से। और फिर उससे भी अधिक आप फिर कुत्ते, गधे, सूअर भी बनोगे। तो इस झंझट से छूटने का, इससे छुटकारा पाने का अब समय आ गया है। अब इसको चूकना नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति हो, एजुकेटेड होगे, परमात्मा ने हर तरह से रजा बख्श रखी है, आपको शिक्षित किया, सदग्रंथों से दास को परिचित किया और फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए कि आप घर बैठे देख सकते हो। अब भी कोई परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकेगा सतलोक जाने की इच्छा जिसकी नहीं बनेगी, तो फिर वो मनुष्य के शरीर में पशु ही है, मनुष्य नहीं है। इस ऐसा ज्ञान परमात्मा ने आपके रूबरू करा दिया है। जिस दिन आपकी सही रुचि बनेगी, यो ज्ञान समझ में आओगा, आपको इस लोक की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। इंद्र दा राज काग दा बेष्टा, स्वर्ग के राजा की गद्दी भी आपको ऐसी बुरी दिखाई देगी जैसे काग की बींट होती है, टट्टी होती है। और अब तक हम एक सरपंच बन जाओ तो काग बीट से फिरें, एमएलए बन जाओ तो पता नहीं के बन गए, मंत्री मुख्यमंत्री बन जाओ इस छोटे से टुकड़े के, तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। इस ज्ञान से सेटिंग होगी, यहाँ से इच्छा हटेगी। आपने देखे होंगे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, आगे उनके स्वागत के लिए माला लिए खड़े थे, रास्ते में क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर और उस भगत जी के हड्ड भी ना पाए कि 3 दिन तक। तो खाक है यह जीवन। तो आपने गहराई से सोचना पड़ेगा। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, परमात्मा का बता आध्यात्मिक मार्ग है। और परमात्मा कहते हैं ये कहन सुन की बात नहीं है, ये कर पाड़ने की। पुण्यात्माओं, आपको आज के सत्संग में सुबह सुनाया था कि परमात्मा स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान बताने के लिए और अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कबीर साहब गरीबदास साहिब जी को मिले, सतलोक में लेकर गए, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हमारा निज स्थान है, जहाँ हमारे पिता रहते हैं। और वो प्रेम पिता फिर वापस छोड़ के गए उनको इस पृथ्वी पर। आँखों देखा वो वहाँ का नज़ारा, वो दृश्य, सारा दृश्य। और परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से परिचित होने के बाद परमेश्वर ये कह रहे थे, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास में ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप उस परमात्मा के वो हो हीरे और मोती, यानी बहुत ही प्रिय आत्मा हो। आप तक परमात्मा ने किसी भी माध्यम से संदेश पहुंचाया है और अपनी शरण में लिया है। आप वो पुण्यात्मा हैं। अब जब परमात्मा यहाँ आए हुए थे, घर घर डोला करते थे, कहीं भी चौराहे पर खड़े हो जाते थे एक तारा लेके,
अपनी अमृत वाणी को सुनाया करते थे। परमात्मा की वाणी में आत्मा को अट्रैक्ट करने का इतनी पावर है जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है। अब इस मालिक की वाणी को सुनकर आत्मा अपने आप जैसे खिंचाव होता है और ऐसे परमात्मा की वाणी इसको धंधेड़ कर रख देती है, इसको विवश कर देती है सोचने के लिए। तो कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गुण भाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद परानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीरे। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, माटी लदे कुमार के भाई घास न डाले कोई। पुण्यात्माओं, ये भगवान की बताई वाणी दास बोल रहा है, जो परमेश्वर स्वयं आकर बोलते हैं। जैसा गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में आपको प्रमाण बताया था कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देते हैं वो तत्व ज्ञान है। और उस ज्ञान में वो विशेष जानकारी है आध्यात्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की। और उसको तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं उस परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को। तो ये वो तत्व ज्ञान की वाणी है जो भगवान ने बता रखी है। अब हम ये समझें, क्योंकि हमने समय पर अब मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवन जैसी ही सुविधा प्राप्त होती है, कुत्ते के जीवन में कुत्ते वाली ही सेटिंग होएगी। तो अब हम ये भूल जाते हैं कि उस समय पर खाना मिल जाता है, जब चाहे चाय पी लें, जब चाहे दूध पी लें, हैं, भूख लगे खाना खा लेते हैं। और जब ये शरीर छूट जाएगा, क्योंकि ये मिला इसलिए था, ऐसी सुविधाएं और ऐसी बुद्धि दी थी कि आप इसमें परमात्मा पाने का प्रयत्न करें। और यदि परमात्मा नहीं प्राप्त करते हैं, भक्ति ना करके और बकवादों में जीवन व्यर्थ कर जाते हैं, तो फिर परमात्मा बताते हैं कि राजा भी जब गधा बनेगा तो आम जीव की अब क्या बुनियाद है, क्या औकात है, सहज में समझ आ जाना चाहिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे भाई टोक न डाले कोई। परमात्मा की भक्ति के बिना राजा की रानी भी कहते हैं कुतिया की योनि प्राप्त करती है। फिर बताते हैं नक बेसर नक पै बणी ये पैरें थी हार हमेल। कबीर बीबी पड़दे रहे थी डोडी लगे थी बार, गात उगाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सरायों शोर। नक बेसर नक पै बनी पैरें थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी भाई सुन साहेब के खेल। बीबी पड़दा रह थी इन राजाओं की रानियां, बड़े बड़े घरों की बहू बेटियां, इन मायाधारियों को हम बड़े मानते रहे। बड़े बड़े घरों की बहू बेटियां पर्दों में रहा करती थी। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार दर्शकों, दुख, दर्द,
और अदृश्य शक्तियों की चुनौतियां एक व्यक्ति को भीतर से बिल्कुल खोखला कर देती हैं। लेकिन जब इंसान को सही मार्ग मिल जाए और पूर्ण परमेश्वर के आश्रय अपना सर्वस्व सौंप दे, तो ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं जिनकी वर्तमान में कल्पना करना भी असंभव है। ऐसे ही लाभ प्राप्त हुए हैं सोनीपत हरियाणा की रहने वाली कमला जी को। इनकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। किसी ऊंचा तांत्रिक ने कहा था कि आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस भय से घबराई हुई कमला जी ने रो रो कर भगवान को पुकारा। अंत में परमात्मा ने इनकी सुनी भी। पूर्ण परमेश्वर स्वरूप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने के बाद इन्हें ऐसे अविश्वसनीय लाभ हुए हैं जो हम पहले सिर्फ कथाओं में सुना करते थे। कहते हैं ना, राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर लहराए। ऐसा ही एक चमत्कार इन्होंने भी बताया कि जब कमला जी भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़कर सत्संग में गई, तो पीछे से परमात्मा ने इनके सारे गेहूं स्वयं साफ कर दिए। साथ ही अदृश्य शक्तियों का साया इनके घर से दूर हुआ और बेटे को जीवन दान मिला। अब आप स्वयं सुनिए कमला जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, उनकी आप बताई। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा कमला नाम है। कहाँ से आए हैं बहन जी आप? सोनीपत शास्त्री कॉलोनी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मैंने 2003 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? ये जो 3 लोक की भक्ति है, सभी करती थी। व्रत, तीर्थ और पितृ पूजा और शिवजी पूजा, ये सब करती थी। जितनी भी 3 लोक में आती हैं, बहुत भक्ति करी, बहुत। और दुख भी बहुत दिए इन्होंने, बहुत दुख दिए। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई, एक मेरी लड़की और जटवाड़े में गप्पू भगत जी हैं, वे संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रहे थे। तो मेरी लड़की और उसकी लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, तो मेरी लड़की उसके साथ जाती थी। तो उसने बताया कि हम गुरु बना रहे हैं, तो उसने मेरे को बताया। उस लड़की ने अपनी मम्मी से बताया, एक राधा की मम्मी ऐसे ऐसे पूछ रही थी, और लड़की ने, मेरी लड़की ने सारी बात पूछ के ना मेरे से बताया, एक मम्मी वे गुरु बना रहे हैं और हमारे उनके पापा गुजर रहे हैं, एक्सीडेंट में गुजरे थे। तो मेरे को एक सियाने ने बताया था कि आपका तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एक के बाद एक ख़त्म होगा। तो हमारे इसके पापा जी का DT रोड पर एक्सीडेंट हो गया और वे ख़त्म हो गए 13 दिन में, बोले भी नहीं। तो मैं तो घूम रही थी, कहीं परमात्मा मिल जाए, रो रही थी। अक भाई परमात्मा तो है ही नहीं, परमात्मा होते तो मेरी सुधि लेते, मेरी प्रार्थना सुनते। मैं रोती थी और मैं कहती थी, भगवान आप कहाँ हो, मैं तो बहुत दुखी हूँ, परमात्मा आओ मेरा दुख सुनो। तो परमात्मा ने मेरी सुनी। तो मेरी बेटी ने बताया, माँ वे गुरु बना रहे हैं, आपने जाना ज़रूरी है। तो मैं उसके पास गई, फिर उसने बहुत बात बताई गुरुजियाँ की, वैसे बता रही थी। तो मेरे हृदय में ऐसा हो गया, एक एक बात सच्चाई लिखी जा रही है। और मैं चलती आना, मैं बोली जोत लग रही थी, मैं बोली मुकाबे मैं जोत के आगे दंडवत प्रणाम कर लूँ? बोली हाँ बे कर ले, ये तो सबके भगवान है। तो मैंने दंडवत प्रणाम करी। तो मैं बोली, मका हे भगवान, हे गुरु महाराज, मैं आपके योग्य हूँ तो मेरे को भी बुलाना। तो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और मैं सत्संग सुन के आई गई। संत रामपाल जी महाराज दर्शन देने लग रहे, तो मैं लाइन में लग गई। तो मैं गुरु जी के पास गई, संत रामपाल जी महाराज के पास गई। तो मैं देखते हैं ठाडू रोने लग गई। परमात्मा बोले वे क्यों रोई सिर पर आदर के? मैं कहा गुरु जी मैं तो बहुत दुखी हूँ। गुरु जी बोले बे अब आगे दुखी नहीं होगी, तू फार्म भरते नाम ले ले। मैंने अपना फार्म भरवा दिया, नाम ले लिया, नाम लेके घर आ गई। बहन जी, आपने बताया जैसे कि आप संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने गए और संत रामपाल जी महाराज ने आपसे कहा कि आज के बाद आप दुखी नहीं होगी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके दुख दूर हुए? हुए, बहुत दुख दूर हुए। एक तो शुरू में तो हुआ कि मेरे कलेजे में मतलब तेजाब सी बनती थी लीवर में, बहुत डॉक्टरों के पास घूम ली और कोई आराम नहीं हुआ। दवाई खाती इतना आराम रहता, फिर ऐसे ही हो जाता। और वो है ना, नाम लेते एक साथ एकदम तो छूमंतर हो गया, दर्द नहीं रहा मेरा कोई भी।
आराम से रोटी खाती, खूब सब कुछ ठीक हो गया। और फिर 1 महीने के बाद रणबीर भगत के यहाँ 5 दिन के खुले पाठ हुए थे, तो यहाँ सत्संग सुनने आई। तब है ना गुरुजी घर घर सत्संग किया करते थे, और 5 दिन के खुले पाठ थे। यहाँ परमात्मा आए और हमें पता लग गया। तो पहले दिन तो सत्संग सुन गई, दूसरे दिन बेटा बोला, बड़ा बेटा नाम नहीं ले रहा, वो बोला अब तू रोज सत्संगों में घूमिए, घर का काम मत करिए। मैं बोली भाई के काम अटक गया, मेरे को काम बता, तेरा काम करके जब जाऊंगी। वो बोला गेहूँ संवारने हैं, गेहूँ बोने हैं, उनमें जोगने थे। मैं बोली बेटा चाहिए दिवे के चांदने में संवारूँ, मैं तेरे गेहूँ संवारूँगी, और मेरे को सत्संग से मने मत करा, मैं सत्संग सुन कर आऊँगी। और मैं सत्संग में आ गई। सत्संग में आ गई तो सत्संग सुना, 5 दिन का सत्संग सुन के बेटी बोली दोनों, अग माँ गेहूँ संवारने हैं भाई, फिर तेरी गला लड़ाई करेगा और तेरे से अकेली से नहीं संवरेंगे, हमारे 2 दिन की छुट्टी है, हम तेरे गेहूँ संवरवा दे। मैं ठीक है बेटी। पल्ली पे 7 दड़ी गेहूँ काट के घेर रखे थे ठेके में, तो मगा बेटी लागो तुम इतना मैं आ रही हूँ। तो वे देखने लगी, तो जो उनमें गेहूँ मैं एक भी जो नहीं पाई, सब परमात्मा ने साफ कर दिए। मेरे मालिक संत रामपाल जी महाराज ने वे सारे जो चुक दिए। परमात्मा ऐसे दुख दूर करते हैं अपनी आत्मा के, जो परमात्मा की शरण में रहते हैं और अपने नियम निभा के भक्ति करते हैं। परमात्मा एक एक बात इसी सुना है, जो शाम को याद करके सो गए और परमात्मा से मन मन में प्रार्थना कर लिए, परमात्मा ये होना देना चाहिए, तो परमात्मा सुबह वो पूरा कर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज पूरा कर देते हैं, कमी नहीं छोड़ते हमें। और दूसरा लाभ ये होया, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो नाम दीक्षा ले रहे थे, फिर वो शादी में चले गए, उसने अपना नियम तोड़ दिया, दारू प्यादी बच्चों ने साथ में होके न वो दारू पी ली, आती आना एक्सीडेंट हो गया उसका। यहाँ से सारा मुंह पाट गया, ये जबड़ा आड़े का टूट कर अंदर घुस गया, आड़े तंसली टूट गया, हाथ टूट गया, और ये दिमाग पे चोट गहरी लगी। बेटा कोमा में चला गया। तो 3 दिन का एक्सीडेंट था। मैं संत रामपाल जी महाराज के पास पहुँची, करो था वो, तो मैंने प्रार्थना करी, मैं रोऊँ। गुरुजी बोले बेबे क्यों रोवा है? मैं कहा गुरुजी बेटे न तगड़ा एक्सीडेंट कर लिया। बोले बेटी गलती कर रहा है, गलती में चोट खा रहा है, अब कुएं में डाक मारेंगे तो मरेंगे। मैं कहा हाँ गुरुजी गलती तो है ही, गलती तो कर रहा है। तो गुरुजी बोले बेटी रो मत ना, तेरा बेटा दाऊँ ठीक होगा आवेगा, टाइम लगेगा। मेरा विश्वास हो गया भाई गुरु के वचन झूठे नहीं होते। संत रामपाल जी ने बोला अब तेरा बेटा दाऊँ ठीक होगा आवेगा, और तो मेरे मन में विश्वास हो गया। हाँ संत रामपाल जी ने बोल दिया तो बेटा ठीक ही होगा आवेगा। सब रोते बोले पैसे लग गए इतने, बेटा ठीक नहीं हो। मेरा बेटा 1.25 महीना कोमा में रहा, और मेरा ये विश्वास रहा कि परमात्मा ठीक करेंगे एक दिन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने यही बताया था, अगर भाई थारे अच्छे दिन होंगे तो बच जाएगा, नहीं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमने तो जो कुछ करना था वो कर लिया, ये हमारे बस की बात नहीं। सब घर परिवार के कहते नहीं इसका बेटा ठीक नहीं होगा, बेटा तो ठीक नहीं होगा, एक दिन जाएगा एक दिन जाएगा। और मैं कहती नहीं बेटा ठीक होके आएगा, मेरे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने बोल रखा है अगर बेटा ठीक होकर आएगा तो आएगा। तो मेरा बेटा एक दिन ठीक हो गया, 1.25 महीने में कोमा में रहा, फिर बेटा ठीक होएगा। परमात्मा ने उसको हटके जन्म दिया। तो बेटा वहाँ से अस्पताल से आए पीछे, मैं एक दिन लेके गई गुरुजी के पास, संत रामपाल जी महाराज के पास। तो मैंने बताया गुरुजी ये है वो बेटा एक्सीडेंट में चोट खाई थी। गुरुजी बोले बेटी काल के मुँह में तो खोस के ले आया हूँ तेरे बेटे ने, इसका जीवन दान नहीं था, तो परमात्मा ने मेरे बेटे को जीवन दान दिया। और परमात्मा तो ऐसे लाभ देते हैं। एक दिन भक्तनी का फोन आया, बोली बेतड़ का पणवासी है, सत्संग में जाएंगे, चलेगी? मैं बोली हाँ बे चलूँगी। तो हमने सोचा सुबह वक्त जाऊँगी, काम कुम करूँगी, मगर पैसे देखूँ बटुए में। मैंने देखा बटुए में 100 रुपये पाए, तो मैंने सोचा 100 रुपये तो थोड़े रहेंगे, और 200 रुपये होते तो मैं चली जाती, घर पर और पैसे नहीं थे। तो मैंने सोची पड़ोसना के जाएगी, नहीं कहेंगी सत्संग में जा है और पैसे मांग के जा है। मैंने किसी पर नहीं मांगे, मैं सो गई मनसा मार के। सुबह उठ के मैंने ताला खोला, तो ताला खोल के अरे दीवार में आड़ी थी, उस आड़ी में ताला धरने लग गई।
तो उस साड़ी में 200 रुपये धरे पाए मैंने। तो परमात्मा ऐसे देते हैं अपने भगत को, दुखी नहीं होने देते। तो एक दिन मेरी जेठ की लड़कियां की शादी थी, तो उनने सफेदी करी थी। तो वो बोली आके वे शादी होगी, आपके घर में भी मेहमान बैठेंगे, तुम भी सफेदी कर लो। मैं बोली वे हम तो ना करते। बोली कुछ तो बच रही है गोली गड़ाई और कुछ और मंगा ले, सफेदी करवा ले। मैं बोली ना भैया हम नहीं करते। वह पीछे पड़ी रही, ने बोली ये करवा लेना है। मैं चल कोई बात नहीं। तो पैसे तो थे नहीं, ये तो माँ बेटी बतला रहे थे। बोली माँ मेरा एडमिशन भी भरना है, बिजली का बिल देना है, ऐसे है वैसे, हम मतलब बैठ के बतला रहे थे। तो बेटी बोली अग माँ 30,000 रुपये हों जब जाके काम चल हमारा। मैं कहा हाँ बेटी, मैं कहा खर्चा तो गणाए है। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी, वो जो सफेदी करने लग गए तो कमरा खाली कर दिया, सामान बाहर बेड पर रख दिया। और दिन में सफेदी करके शाम ने बेटी बोली आके लिया माँ ये सामान रख दूँ मैं भी इसमें, और ये कमरा सूख गया। मैं कहा ठीक है बेटी रख दे। तो बेटी ने सारा सामान रख दिया। तो बेड के ऊपर एक थैली रह गई, उस थैली में 31,000 रुपये परमात्मा ने ऐसे दिए। तो बेटी संत रामपाल जी महाराज ने हमारी पुकार गैल सुन ली। तो बेटी बोली माँ मेरे को पैसे पाए। मैं कहा बेटी पैसे कहाँ से आए? माँ ये सारा सामान उठा लिया और ये थैली बेड पर पाई है। माँ बेटी ये कहाँ से आए? परमात्मा ने तो बहुत दया करी। आगे कल से हमने नहीं बता रहे थे कि भाई 30,000 रुपये हों जब काम चल रहा है। परमात्मा ने 31,000 रुपये बेटी ने गिने। परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने 31,000 रुपये दे दिए। तो परमात्मा बहुत लाभ दिए, बहुत लाभ दिए। और तो छोटे मोटे तो होते ही रहते हैं। और फिर जो बड़ा बेटा है उसकी शादी नहीं हो रही थी, वो नाम नहीं ले रहा। तो मैंने एक दिन परमात्मा से वैसे ही जो तक प्रार्थना करी, ये परमात्मा ये नाम भी नहीं ले रहा, इसकी शादी भी नहीं हो रही, और ऐसा है कि ये ब्याह आ जाए, एक बहू आ जाए तो मैंने भी सुख हो जाए। तो परमात्मा ने 10 दिन भीतर ऐसा सूत बैठाया कि परमात्मा ने 10 दिन भीतर मेरा बेटा विवाह दिया। और ऐसी शरीफ बहू आई है, बहुत शरीफ है, मेरा कहना मानती है और ऐसे लाभ करते हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। नाम लेने से पहले एक सियाने से पूछा मैंने कि भाई हमारे घर में बहुत नुकसान हो रही है। तो वो सियाने ने बताया कि भाई थारे घर में जिंद है और ऐसा उपरा है कि एक के बाद एक ख़त्म हो जाएगा। हमारे इसके पापा तो चले गए थे और न बोले एक के बाद एक ख़त्म हो जाएगा। मैंने सोचा ये तो भाई गलत बात होगी, सब ख़त्म हो जाएंगे तो क्या रहेगा। फिर परमात्मा का नाम पता चला और बंदी छोड़ सतगुरु से नाम लिया और मालिक ने वो जिंद भी ऐसे भगा दिया। और बेटे का एक्सीडेंट होया, एक बेटे से जीवन दान दिया और एक बेटे का एक्सीडेंट होया, उसको भी परमात्मा ने ऐसे बचाया। 5 जने बैठे थे गाड़ी में और गाड़ी ने 2 पथले खाए और किसी के भी चोट नहीं लगी, किसी को भी। वो तो नाम भी नहीं ले रहा था। परमात्मा ऐसे सुख देते हो हमको। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं जाते तो हम तो खत्म हो जाते, कदे के खत्म हो लेते। परमात्मा की दया से सारा सब कुछ चल रहा है। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से टीवी में चैनलों पे और पीली पट्टी आती है, उस पर सारा पता दे रखा है और फ़ोन नंबर भी है। और जो ये गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा, उसमें सारा पता है। और उसमें देखो, पढ़ो और समझो और नाम दीक्षा लो और अपना उद्धार कराओ। धन्यवाद जी। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें